कल हमने यहाँ तक बात कर ली थी कि हमेशा इन शक्तियों के उद्देश्य और क्रिया का बड़ा हिस्सा पुराने विधान, धोखा देने वाली तख्तियों, प्रकृति की पोषित हीन गतिविधियों से चिपटा रहता है। और जो वाणियां और शक्तियां हमें अतिक्रम करने और एक महत्तर सत्ता और एक विस्तृतर प्रकृति में रूपांतरित होने का आह्वान करती और प्रोत्साहित करती हैं, उनका वे अनिच्छा, चेतावनी भरे भाव या विद्रोह या बाधा डालने वाली जड़ता से सामना करते हैं। इसमें ये चीज़ें समझ में ही आप में कोई डीपर इंटेलिजेंस हो तो आती है, नहीं तो ये कोई सी भी मैं ये पाता हूँ ये बातें समझ आती ही नहीं। आती ही नहीं ये बातें कि वो पुराने ही विधान का हिस्सा बनना चाह रहा है। आपने भले माँ श्री अरविंद का जीवन अपना लिया हो, आप उस मार्ग के ऊपर निकल पड़े हों, सामान्य को तो समझ में ही नहीं आ रही। तो भी आपकी आँखों का गठन उसी तरीके का है, आपके फ्रेमवर्क का सोच-समझ। ये तो आपकी सिंसियरिटी है जो बार-बार आप उस चीज़ को लागू करते हो, नहीं भैया ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। वो तब जब जो माँ कह रही है स्लीपलेस विजिलेंस, जब बिल्कुल स्लीपलेस विजिलेंस आप रखते हो, अरे ये क्या चल रहा है अपने साथ? ये फ्रेमवर्क की समस्याएँ तो बाद में उजागर होना शुरू होती है। चैत्य है वो ही इनको उभार के लेके आता है, नहीं तो सेंस ही नहीं होता। ये नहीं है कि किनकी बात चल रही है ये जितनी भी है। इसमें आपके जो सामान्य व्यक्ति है वो तो जो है सो है। इसमें आपके खूब ये जो महात्मा जी हैं और हैं वो सारे भी, क्योंकि वो ये तय मान के बैठ गए कि भी जीवन से पलायन करना पड़ेगा, ये तो जो हैं सो हैं। तो वो नया विधान नहीं, वो तो पुराना ही विधान है। धोखा देने वाली तख्तियों। मटेरियलिस्ट के पास तो कोई विशेष धोखा देने की है नहीं। जो सो कॉल्ड जो स्पिरिचुअल है, उसके पास एक्चुअल तख्तियाँ हैं। उसके पास तो सामान ही नहीं है, बेचेगा क्या वो? उससे तो जो मेस्मराइज़्ड हो रहा है, उसमें तो ख़ैर बिल्कुल भी अकल नहीं है। पर जो इससे यहाँ एक्चुअल में इसमें जो ये टाइटल यही था ना इसका, सत्ता के अन्य भागों की तुलना में चैत्य की क्रिया और उसके उद्भव की अनिवार्य आवश्यकता, ये हमारी वर्तमान स्थिति है। ऐसे के अंदर अगर कोई कल्पना करे कि हम सरकार का रूप चेंज कर लें, इसके अंदर हम बाहरी या कोई भी कुछ भी कर लें, कोई टेक्नीक अपना लें, ध्यान की, चिंतन की, इसकी, उसकी, ये कहीं नहीं जा रहे आप। आप इस बात को समझो। हमने नाम जप कर लिया, इससे ये हो गया, ये फॉर द टाइम बीइंग, और वो भी आपके लिए प्रयोज्य है या नहीं है, ये बताए कौन? सारी ही चीज़ें प्रयोज्य हो सकती हैं, सारी ही चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। गुरु की वाणी आपके पास हो, एकमात्र सेफ्टी उसकी, बिना चैत्य वो नहीं मिलता। तो ये सारा सारी ही व्यवस्था इसके ऊपर है कि चैत्य की अनिवार्य आवश्यकता है और कोई दूसरा तरीका है नहीं। जो वाणियाँ और शक्तियाँ हमें अतिक्रम और एक महत्तर सत्ता और एक विस्तृत प्रकृति में रूपांतरित होने का आह्वान करती और प्रोत्साहित करती हैं, ये शब्दों के अंदर कितनी जबरदस्त बात है। एक तो आप व्यक्तिगत जीवन नहीं, सामूहिक और ये यूनिवर्सली आप यदि देखें कि अलग-अलग फ्रेमवर्क के ऊपर जब ये प्रोत्साहन या फिर ये आह्वान आता है, कॉल आती है, तो इस फ्रेमवर्क का व्यक्ति उसका कैसे उत्तर देगा? हर व्यक्ति अपने-अपने तरीके से उत्तर देता है और वो उत्तर अनिच्छा का हो सकता है, चेतावनी भरे भाव या विद्रोह या बाधा डालने वाली जड़ता से हो सकता है। इसमें अलग-अलग, अलग-अलग स्तर के लोग आ गए। इसमें जो ऊँचे से ऊँचे हैं, उनको यदि दिव्य जीवन की बात कही जाए, तो वो इससे वो सरोकार नहीं रखेंगे। वो कहेंगे नहीं भई, ये तो नहीं, इसको छोड़ के पलायन करके चले जाओ। और दूसरे हैं उनको अनिच्छा, नहीं हम ये नहीं करना चाहते, हम ये नहीं हैं। तो इसलिए चैत्य है एकमात्र। अब वो सत्ता कहाँ है, क्या है?
ये सारी चर्चा उसी के केंद्र से है ये। पहले तो ये तो समझ में आए, मेरा ये फ्रेमवर्क है, इसके अंदर एक पार्ट आपका ऐसा है जो माँ का अंतरंग है। ये पार्ट आपका जो डिविनिटी है उसको कैरी करता है, जो किसी और उसके न मंसूबे हैं, न कोई दूसरे मोटिव्स हैं, न कोई दूसरी पुकार है, खाली माँ या अपने गुरु, अपने इष्ट, उसकी तुलना में और कोई दूसरी तुलना है ही नहीं और कोई, कि जीवन में ये भी हो सकता है, भी शब्द नहीं है, ही नहीं, ये ही। ये अनन्यता हो तो आप कुछ मार्ग, क्योंकि समस्या तो अभी गुत्थी सुलझ थोड़ी गई, फंडामेंटली सुलझ गई। फंडामेंटली ये एटीट्यूड अगर लेते हो, फंडामेंटली सुलझ गई कि भई ये सब्जी मेरे को बनानी है, आपने उसको तैयारी करी है, कुकर के अंदर चढ़ा दिया, फंडामेंटली आपकी सब्जी तैयार हो जाएगी। पर उसमें भी काफ़ी एक बीच की प्रोसेस की बात है। उसमें जो समय लगना है, उसके अंदर यदि आप सही उसको पकाते हो, कितना पकाते हो, कितने इंग्रीडिएंट्स डालते हो, इसलिए कई बार शुरुआत बड़ी अच्छी प्रभावी तरीके से होती है, बीच में फेलियर हो जाता है। क्योंकि दूसरी वाली ये जो प्रकृति है, और वो पिछली बार हमने बात करी थी, संडे की जो क्लास थी उसमें पजेशन क्यों होता है? इन्फ्लुएंस तो सबके ऊपर ही होता है। सामान्य व्यक्ति की बात नहीं, सामान्य व्यक्ति तो वाइटल की गोद में है। वो तो जो वाइटल चला रही है, यूनिवर्सली सब जगह यही है। जैसे कोई होलसेल पूरा वाइटल जगत यहाँ उतर आया हो, आपको कोई कारण नहीं है फिर भी विचलित बैठे हो। मन में कंटीन्यूअस एक ट्रेन सी चलती है विचारों की। अंदर से आपको ये कि क्या होगा? भय की, पता नहीं क्या होगा? आप तसल्ली से बैठ नहीं पाते। बैठते हो तो उसके अंदर फिर एक बहुत बड़ी मुश्किल से ही अपने चारों तरफ कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा के आप बैठ पाते हो, कि उन्मुक्त तरीके से जो माँ कह रही है, बुद्ध के समय आध्यात्मिकता तो एक ग्लोरी थी, जीवन का वैभव था, जाना उसमें एक आनंद की स्थिति थी। अभी तो है नहीं। अभी तुरंत के अंदर जो इस लाइन में प्रवेश कर रहे हैं, वो आपको ये कहते हैं, अरे त्याग करना पड़ता है, तो इसका मतलब तो इसके अंदर वैभव नहीं है। इनके अधिकांश भाग का प्रत्युत्तर या तो एक प्रतिरोध होता है, या एक सीमित या टालमटोल करती स्वीकृति। सीमित स्वीकृति, हाँ ठीक है, तू इतने समय के लिए मेरा ये साधन ले लिया कर। भई मैं 2 घंटे वॉलंटरी सर्विस दे दूँगा आपको, इतना मैं कर सकता हूँ। या माँ के लिए इतना तो मैं करता हूँ। मैं कोई काम करता हूँ तो माँ को ये रिमेम्बरेंस कर लेता हूँ। तो ये सीमित स्वीकृति, और ये करके आपको लगता है कोई बहुत बड़ी बात कर दी। ख़ैर ये सिंसियरली कहता भी नहीं जो व्यक्ति कहता है वो बात। वो तो अपना दायित्व जो उसको खुद को करना है, वो माँ के ऊपर रखने के लिए कहता है कि रिमेम्बर कर लो। तो आपकी सारी परेशानियाँ, ये बड़ा अच्छा तरीका है, आपके ट्रक लोड है, वो माँ पे फेंक दो, वो अपने आप जाने, वो सँभाले। तो आप तो खाली याद रखा करो, ये ये बातें हैं नहीं। प्रैक्टिस में इस तरीके की हैं नहीं बिल्कुल भी। एक सीमित या टालमटोल करती स्वीकृति, आपको बड़ी मुश्किल से वो यील्ड करता है, कोई चीज़ देता नहीं। तू क्या करेगा इसका? हज़ार प्रश्न। इतनी बजे तो देखो मेरा ये समय होता है, इस समय पर मेरे तो परिवार में ये भी है, मेरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इस समय ये वाली चीज़ है। अगर ये एक भी रहती है तो मार्ग में प्रवेश नहीं हो सकता। हम तो चला-चला के ये चीज़ें सोच-सोच के इनके बाँधते हैं अपने आप को, माँ वाली चीज़ को दूर रखते हैं। मतलब प्रीमेडिटेटेड तरीके से हम ये कहते हैं, भई ये आज ये तो आपको पता है भई संडे को ये क्लास है, उसके लिए आप कैसे कर सकते हो कोई दूसरी चीज़? हमको तो याद ही नहीं रहता, हमको तो ये ही नहीं है। भीतर से कोई चीज़ है, फिर बाद में ये कहते हैं हम तो माँ से जुड़े हुए भी हैं। तो आप ये देखिए कि ये दोनों चीज़ें आपकी प्रकृति कैरी कर पाती है, और कोई आके चीज़ उसको ये नहीं कहती, ये तो दोनों विरोधी चीज़ें तूने पाल रखी हैं। एक अगर कोई चीज़ कहता है उसका खंडन करने के लिए एक कदम तू आगे चलता नहीं, तेरे को कितने कदम पीछे खींच लिया जाता है। ये ऐसी-ऐसी चीज़ें, एक कुछ निर्माण,
उससे ज़्यादा विध्वंस, ये सारी चीज़ें पाल रखी हैं। इसके अंदर आप ये भी सोचते हो भई मेरा तो कुछ हो भी रहा है, मैं तो कुछ विशेष ही हूँ। मैं जिन परिस्थितियों में हूँ आपको क्या समझाऊँ? मैं तो ये, मैं तो ये, मैं ये। अगर ये मान भी लेते हैं पर आपकी आत्मा की तो कब्र बन गई। अरे उसकी सुनो, मोस्ट प्रैक्टिकल बात ये है, आप हेल्थ की सुन लोगे, आप अपने चारों तरफ के परिगर की सुन लोगे। आपको क्या एनर्जी या आपको एंडोवमेंट्स मिले हैं, आपको क्या-क्या फैकल्टीज़ मिली हैं, आप उसके आधार पे थोड़ी चलोगे इस मार्ग में। उनको तो सारों को इकट्ठा करके कह लो माँ, ये आप उनकी भेंट चढ़ाओ। ज्ञान का यज्ञ है, कर्म का यज्ञ है, तब तो ये शुरू होंगे। अभी तो सच्चा ज्ञान ही नहीं है। तो हमने पढ़ा सूर्यमुखी जैसे सूर्य की ओर मुड़ता है, तब प्रकाश आएगा चेहरे के ऊपर, पहले मुड़ो उसकी ओर। फिर आप ये पाएँगे कि जो-जो समस्याओं के कारण जो आप कह रहे थे हम नहीं चल पा रहे, वो थी ही नहीं। समस्याएँ कम नहीं होंगी, समस्याएँ भयंकर रूप से बढ़ जाएँगी और उसका दायरा अलग होगा। एक छोटा-सा व्यक्ति जो अपना खुद का पेट भरण पोषण के अंदर लग रहा है, क्या उसके मुद्दे हैं? इश्यूज़ क्या हैं? वही श्री अरविंद ने जिन मुद्दों को हमारे सामने रखा, मनुष्य जाति तो अभी उसको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए तैयार नहीं है। मुद्दा भी है क्या ये? श्री अरविंद के अनुयायी इसके लिए तैयार नहीं है, जो इस मुद्दे को समझें और इसके लिए जो गंभीर श्री अरविंद जिस चीज़ के लिए काम कर रहे थे, उसके लिए नेसेसरी जो भी है, वो करें, वो समझने ही तैयार नहीं है। बड़े सुंदर-सुंदर नाम हैं, मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस, इसके बाय कॉन्शियसनेस। और वो मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस की सेमिनार है, उसमें ध्यान इसके ऊपर है कि मेन्यू क्या होगा? समोसा कौन-सा आएगा, कचौरी कौन-सी आएगी, चाय कौन बनाएगा? पिछली बार इसने चाय तो अच्छी नहीं बनाई थी, स्टॉल यहाँ लगेगी। रिफ्रेशमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। फिर ये यार इतनी देर तो कोई बैठ नहीं पाएगा, बीच-बीच में कुछ न कुछ उनको पर्क्स देनी पड़ेगी, कुछ न कुछ तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। इतनी देर कौन बैठता है? फिर रूम्स की सर्विस ऐसे, भई देखो बिना एसी तो अरे तो साधना करने आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं? बिना एसी तो नहीं होगा, गाड़ी ये वाली अरे उसके लिए तो ये वाली गाड़ी भेजनी पड़ेगी, उसको तो ये भेजनी पड़ेगी। तो आदमी है क्या है वो? वो माँ का भक्त है या क्या है? इतना तो जो पॉलिटिशियन है वो नहीं माथापच्ची करता, अरे मेरे को रैली करनी है, मेरे को जल्दी व्यवस्था करो कोई चीज़ की। इनके ये साहब आ रहे हैं, इनके लिए तो ये व्यवस्था। तो आप तो कुछ और ही चक्कर में हो, इसमें तो हो नहीं। ये सारा साइकिक के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ, वो आता है, इस सारे मुद्दे के अंदर से नहीं तो जीवन इसी में चला जाता है। इतना कीमती समय है और अपने आधार पे कभी आपको समझ आ नहीं सकती। आप सोचें कि हम पढ़ के या इन चीज़ों से कर लेंगे, ये असंभव है। ये असंभव है। माँ की उपस्थिति वहाँ हो, तो कोई व्यक्ति उसका लाभ उठा पाए, तो बहुत बड़ी बात है। यूँ आपकी सबकी अपनी-अपनी उम्र तो हुई है। आप स्वयं देख सकते हैं कि आप अपनी भौतिक चेतना को छोड़ो तो वो बिल्कुल तामसिक है, अंधकार में है, कुछ सेंस नहीं है उसको। उसको कोई मतलब नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है यार मेरे को ठीक है मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, ये देख लिया, हाँ, संसार में ये चल रहा है, बैठ के चाय पीते टाइम कोई चर्चा भी कर लोगे, जब आपको भूख मिटी हुई है, तो थोड़ी देर समय बिताने के लिए ये बात भी देखो देश के अंदर ये है, अमेरिका में ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। पर भौतिक चेतना आप देखो तो सही उसको, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको तो पीछे से धकेलना पड़ता है। अगर आप में सिंसियरिटी हो, तो पीछे से ये वाली चेतना ले भैया खड़ा हो, चल काम कर। तो धीरे-धीरे वो तो टालम-टोल करती स्वीकृति, ठीक है अब तू 2 घंटे हम ये कर लेंगे। अब धीरे-धीरे देखो इतना जितना होगा, अब मैं थोड़ा-सा ये कर लूँगा, मैं थोड़ा-सा ये वाला कर लूँगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। नहीं, ये तो नहीं कर पाएँगे। ये वाला तो नहीं, नहीं, ये चीज़ तो नहीं कर सकेंगे। और ये वाली चीज़ भी आप अगर 1 आध घंटा ये कर रहे हैं, तो आपकी बाकी सारी जो चोरी है, उसको लेजिटिमेट ठहराने के लिए हम तो ये वाला काम करते हैं। हम तो गौशाला में दान करते हैं, इस मंदिर के अंदर हम पूजन करते हैं, इसके अंदर साल में 1 बार हम रुद्री का पाठ करवाते हैं, हम ये करते हैं। फिर इससे अरे ये वाली बात कर्म तक तो आई नहीं। तू विश्वास करता है क्या माँ का? ये पार्ट आपको ये सारे क्वेश्चन मतलब ये इतना बवाल उठता नहीं फिर।
ये प्रश्न रहते नहीं। ये हैं तो साइकिक की कोई छाया है नहीं। बिल्कुल चेंज हो जाती है ये बात। वो ही आपकी सिंसियरिटी को सपोर्ट करता है, आपके फेथ को सपोर्ट करता है, जो भी उस चीज़ की तरफ लेके जाता है, उसको सपोर्ट करता है। क्योंकि वो ही आपके अंदर एक ऐसी उपस्थिति है, जो कहती है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? तो इससे तो शरीर नहीं चलेगा। यार बहुत अच्छी बात है ये तो। ये तो तूने कोई बुरी बात नहीं बताई, ये बढ़िया बात बताई है। इसमें तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। इससे परिवार नहीं रहेगा। ये तो बहुत सुंदर बात है। आप तो कल्याण की बातें कर रहे हो और बताओ मेरे कानों में रस आ रहा है इससे तो। और इन्हीं भयों से भयभीत करते रहते हैं आपको। आपको तो ये दिक्कत है। तो फिर इससे तो क्या-क्या होगा? परिवार तो नहीं चलेगा। किस लिए चलाना है? और आपका अचानक किसी दिन एक्सीडेंट हो गया, उस दिन परिवार का क्या होगा? उस दिन क्या करोगे? ये ड्यूटी ये वो ठीक है, इनको बाँधे रखने के लिए ठीक है, पर आप क्योंकि चैत्य की बात कर रहे हो, वो तो इन मुद्दों की बात ही नहीं करता। वो तो बिल्कुल इसकी बात नहीं करता। अनन्य, अनन्य मतलब और कोई अन्य है ही नहीं। एकमात्र माँ के चरण, बस। क्योंकि यदि वे उस पुकार की पालना भी करती हैं, तो सचेतन रूप से नहीं तो भी स्वचालित आदतवश भी, ये तो मैं बात कर चुका हूँ। पालना आपको करती प्रतीत भी होती है, भई मैं तो माँ का ही काम करता हूँ। मैं तो वहाँ स्कूल में जाता हूँ, तो भी वहाँ माँ के तरीके से ही पढ़ाता हूँ। अरे! करिकुलम तो सरकार दे रही है, तेरे को वो चैप्टर पढ़ाना ही है। तेरे क्वार्टरली भी होंगे, हाफ ईयरली भी होंगे। उसमें आजकल तो सारे टेस्ट भी होंगे, ये भी होंगे। वो तो जो वो कहेंगे उस ट्यून पे तेरे को डांस करना पड़ेगा। अब वो ठीक है, तू कितना मन से करता है या ये कह देगा भैया ये कोड़ा जो है ना, ये थोड़ा इस रंग का कोड़ा मार लो। फिर ये कह के खुश होते हो, देखो मेरा वाला कोड़ा जो है ना, वो सुनहरी रंग का है। अरे तो यार कोड़ा तो कोड़ा ही है। सुनहरी रंग का है या हरे रंग का है या कोई किसी भी रंग का है। मेरा कोड़ा इस रंग का है। फिर कहते हैं हम भी स्कूल में जाते थे तो ऐसे करते थे, हम भी इसमें अरे क्यों फालतू बातें कर रहे हो? हम तो माँ के प्रति अपने को ओपन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। साइकिक ये बकवास करता ही नहीं है, टोटल बकवास है। एकदम बकवास है ये। इसमें तो खाली ये है कि माँ बताओ क्या करना है, बस। क्लियर एकदम कि मेरे को इन चीज़ों से मतलब नहीं है, आप कहो और मैं करूँ। इससे क्या होता है? इससे लाभ है या हानि है? ये तो ख़ैर मुद्दा ही नहीं उठता। इससे आपका यश, अपयश ये वो कहीं कुछ भी नहीं है। आप बताओ मैं करूँ, बस। ये लो मान, ऑफ़र करो। और तीसरी बात कहाँ आती है इसमें? और इसमें एक भीतर से आनंद है। हाँ, बाहर से समस्याएँ बढ़ जाएँगी, भयंकर रूप से बढ़ जाएँगी जो कल्पनातीत हैं। ऐसे काम में लगा देंगे आपको। आप कहे यार इसके लिए तो मेरे को नेसेसरी ग्राउंड ही नहीं है। क्या करूँ मैं? ये तो मैं जानता ही नहीं। जाओ पब्लिक के अंदर 5000 लोगों की भीड़ है या ऐसे जाओ, उनके बीच में माँ श्री अरविंद की जो बातें हैं वो करो। या ऐसे जाओ ये काम करो। या फिर बाद में कोई ऐसा निर्माण शुरू कर दो। पैसे आपके पास खुद के पेट भरने के नहीं है। चलो एक निर्माण शुरू कर दो और इसकी घोषणा कर दो। 50-40 आप जो है इसके अंदर मज़दूर बुला लो और 50-40 लाख रुपए का सामान इकट्ठा कर लो। आप कह रहे हो पागल हो गए क्या? मैं खुद बिक जाऊँ बाज़ार में अपने आप को बेच दूँ तो ये पैसा वापस कहाँ से चुकाऊँगा? इस ये कहता है ठीक है यार, माँ जो कह रही है बस चलो। तो इसलिए करती भी हैं तो भी इनकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक क्रिया के अंदर अपनी स्वाभाविक असमर्थताएँ और त्रुटियाँ लाने लाने की होती हैं। पता नहीं, ये तो भई पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, चलो मैं तो चलो माँ को देता हूँ, पर ये वाली बात तो पता नहीं। अरे पता क्यों नहीं, विश्वास करो। इसलिए माँ कहती है हमने जो हाथ में काम लिया है, उसमें संदेह की कोई छाया मात्र भी नहीं हो सकती। हमने जो रूपांतर का काम हाथ में लिया है, श्री अरविंद का जो उद्देश्य है, वो वस्तुओं की गति के अंदर लॉजिक ऑफ थिंग्स उसमें अवश्यंभावी है, निश्चित है।
तो जब निश्चित है तो फिर बाद में दूसरी चीज़ में आप क्या समय व्यर्थ कर रहे हो? जब वो ही निश्चित है, ये एक को विश्वास नहीं है। कहते हैं, कहने में क्या आया? कहेंगे तो जो महाश्री अरविंद के संपर्क में हैं, जो थोड़ा अच्छा व्याख्यान भी करना जानते हैं, ये तो कहेंगे ही और एक पार्ट में हो सकता है महसूस भी करेंगे। बाहरी भाग में पर यार भोजन किए बिना तो अब तो तुरंत देखो हमको इसको लेके भागना पड़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम है इसके, इसके तो इसकी प्रॉब्लम है, इसके तो इसकी प्रॉब्लम। चलो आपको तुरंत मेडिकल की सुविधा की आवश्यकता है, उस स्तर तक भी नहीं जा रहे। तो भी जीवन उछाल के दो और जो माँ कह रही है वो आप उसमें प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल नहीं। आपको तो भीतर सुनाई दिया माँ आप कहो और मैं एग्जीक्यूट करूँ बस और तीसरी बात नहीं। साइकिक और कोई दूसरी बात में नहीं जाता। आपके न परिवार बचता न कुछ और इसलिए माँ ने कहा हम आपके परिवार, हम आपके भाई-बहन, माँ-बाप सब हैं। आपका देश, आपके आदर्श, जो कुछ भी आप जो कह सकते हो, वो सारी माँ हैं और आनंद के लिए है, तकलीफ के लिए नहीं। अरे भई ये तो क्या करें, इसमें तो मेरा रस आ रहा है, माँ में भी जाना चाहिए, ये नहीं, रस आता है उसको। कामी पुरुष को काम अपनी वासना पूरी करने के अंदर कैसे सारे टाइम काम ऑफिस में भी करेगा तो भी ये यार इसको जल्दी पूरा करके बच्चे को ये कहा जाए कि तेरे को ये पुरस्कार मिलेगा और कोई बड़ा चमकदार सा पुरस्कार है, देखो कितनी जल्दी-जल्दी पूरा करता है। आज पिकनिक पे चलना है, अपना रूम वगैरह फटाफट साफ कर लेना। तो बच्चों को जैसे हम कहते हैं वो अगर उनके सामने कोई ऐसा उद्देश्य रख दो, वो कह रहे हो अभी करके आते हैं, आप 2 मिनट रुको, अभी पिकनिक पे चलेंगे भई आज अपने फार्म हाउस के ऊपर चलेंगे। बस उनमें जो देखो कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। कामना के लिए तो आप में सारी आ जाएगी। घर में शादी है, तबीयत ठीक नहीं है, तो भी आप कोशिश करोगे चलो यार इतना तो ये तो फिर भी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। उसमें प्रयास नहीं महसूस होता, तकलीफ नहीं महसूस होती। इसके अंदर थोड़ा-सा कर लेते हो, उसमें होती है। उसमें सारे जीवन पिसते रहते हो। हॉस्पिटल में सारे आपके पास आ जाएँ, तो बाप ये कह रहे हैं, "तो दुकान के ऊपर कौन बैठा है? यहाँ क्यों इकट्ठे हो गए?" और उसको जो आश्रम में बैठा, उस बेटे को बुलाओ, "तुम दुकान सँभालो, उसको बुलाओ।" ये इतनी इलविल है भगवान के कार्य के प्रति और जो आश्रम में बैठा है, वो भी माँ से ये कहेगा, "माँ, मैं जाऊँ?" ये तो पत्र हैं। वो ये कहता, "मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, वहाँ" अरे! ये बेटा तो जो है एयर फ़ोर्स के अंदर है या फिर बेटा तो यहाँ है। अब वो तो ये काम नहीं कर सकता, वो तो ट्रेन चलाता है, वो कंपनी चलाता है। अरे! तो कुछ तो करेगा। आप तो ये भी कह सकते हो तो भीख माँगता है बेचारा, भीख माँग के अपना पेट भरता है। बहाना बनाना हो, कुछ भी बना सकते हो। ये जब तक आपके एन्चांटमेंट और ये वाली चीज़ जो जान भर देती है, प्रतीक के अंदर जो उसके बात है, उसमें जो जान भरता है, वो है साइकिक। आपको उमंग से भरे रखता है। ये उमंग वो वाली नहीं जो आप ये सोचते हो, वो उमंग बिल्कुल अलग तरीके की है। आदमी बड़ी गहरी पीड़ा में क्योंकि ऐसी-ऐसी चीज़ें जो आपकी बुद्धि के सोच समझ से परे है, वो कार्य आपसे करवाए जाते हैं। माँ को ये थोड़ी है कि आपको यूँ ही चेतना प्रदान कर देती है। अभी प्रतीत होता है आपको, अभी ये प्रतीत होता है। बाकी जब वो अपना सच्चा टच प्रदान करती है, जब आप अपने आप को दोगे तो कुछ देगी वो। मैं तो कुछ दूँ नहीं, मेरे को ये वापस मिल जाए। ये तो कैसे हो? प्रतिक्षण ये अंतरात्मिक तथा आध्यात्मिक प्रभावों से स्वार्थपूर्ण लाभ उठाने की ओर चालित होती है। स्वार्थपूर्ण। माँ को प्रार्थना करी, इससे सारे लगभग जितने भी जा रहे हैं, मेरे को इससे ये प्राप्त हो जाए, मेरे को ये स्वार्थपूर्ण लाभ। मैं तो माँ को पुकारा, देखो माँ ने आके मेरा सारा काम जचा दिया। और जचा दिया मतलब अरे! उसने सीरियसली ली नहीं तेरी बात को, तेरे को गधा का गधा छोड़ दिया। अगर वो सीरियसली ले लेती तो तेरे सारे फ्रेमवर्क को बिल्कुल छिन्न-भिन्न कर देती। नया महल बनाना होता तो आपके छोटे से गंदी सी कोठरी को थोड़ी कोई वो तो सारे को पहले तो बुलडोज़ करती, नया महल खड़ा कर देती।
आप ये करो, मेरी ये थोड़ा-सा मैंने एक टॉयलेट बना रखा है, इसकी दीवार ठीक कर दो माँ, देखो इसमें पानी थोड़ा-सा ये कर दो, इसमें नल की ये कर दो। माँ ने मेरा कितना बढ़िया कल्याण कर दिया। ये इससे भी बुरी बात है कि मेरे बाथरूम को उसने ठीक कर दिया, मेरे लड़के की नौकरी लगवा दी, मेरी शादी एक ऐसे परिवार में करवा दी। टोटल की आप बात सुनो जो जुड़े हुए हैं, मैंने माँ को पुकारा जी, उन्होंने मेरा तो ये कर दिया, मेरी ये समस्या में से ये निकाल दिया, मेरे को इसमें से ये कर दिया। मतलब खाली खुद से लपेटी हुई जो फफूंद है, उस फफूंद को बढ़ा रहे हैं वो। कोई उसमें न तो कोई ऊर्जा है, न कोई ये कि मैंने माँ को दे दिया, क्या कल्याण हो गया देखिए, कोई सुनने ही नहीं आता। बस माँ की यदि बात भी करेंगे, देखो जी हमने तो सारा काम माँ के भरोसे ये कंस्ट्रक्शन किया, माँ ने देखो पार लगा दिया हमारा, माँ ने बेड़ा पार लगा दिया। ये बातें दोनों तरीके से हो सकती हैं। एक सच्चा व्यक्ति है, वो भी ये बात कर सकता है, जो बिल्कुल थर्ड क्लास व्यक्ति ही नहीं है जो, वो भी ये बात कर सकता है। चैत्य फ़र्क ला देगा इसके अंदर। पर ये तो तय आप निश्चित रूप से नज़दीक से देख सकते हैं आप। माँ ने ये सारा काम कर दिया, माँ ने बढ़िया परिवार भी जमा दिया, मैं वहाँ गया तो तुरंत ही माँ की व्यवस्था थी, टीका लेके तैयार थे वो तो। उन्होंने तुरंत मेरे इंजेक्शन लगाया। तो मार डालते ऐसे, तूने क्या मान रखा था इसको, शरीर को रख के, ऐसी क्या आफ़त आ रही है? वो अगर कर देती तो क्या माँ की कृपा नहीं होती? भई आप यही तो कह रहे हो, ये वाला परिणाम आया तो ये माँ की कृपा है। तो इससे विपरीत आता तो क्या ज़्यादा बढ़िया आपके नहीं होती? आपको एक चॉकलेट प्रदान कर दी गई कि भैया ये तो बढ़िया है। तो ये तो आपके लिए कि या ये टॉफ़ी बढ़िया है। बच्चे को बहलाने वाली सी बात हो गई, आपके माँ की कृपा। कृपा तो ये अगर सीरियसली लेती तो आपके सारे ढाँचे को वो बिल्कुल नष्ट कर देती और आप सोच समझ के लिए मजबूर होते कि मैं एक छोटा-सा फ्रेमवर्क, एक छोटा-सा शरीर, उसके लिपटी हुई थोड़ी-सी भावनाएँ, जिसको सो कॉल्ड भावनाएँ, भावना भी कहाँ ऊँची है, विचार है नहीं। ये हमारी स्थिति है। इसमें हम सारा घूम भी आते हैं, संसार को भी देख लेते हैं, उसका मंथन भी कर लेते हैं, माँ की कृपा भी महसूस कर लेते हैं, सब काम हो जाते हैं। और आप ये नहीं देखते यार इस दलदल के अंदर कोई कुछ है ही नहीं, आप इसमें मुद्दा ढूँढ रहे हो, इसमें मुद्दा यही है, इससे निकलो फटाफट, जितनी जल्दी हो सके। और ये सारी चर्चा आपके लिए वो डोरी एक रस्सी का सा काम है उस दलदल से, उसमें कोई उसका विवेचन मत करो, उसमें कुछ नहीं निकलने वाला। आप इनफ जीवन जी चुके हो, नष्ट करने के लिए अब अगर आप चाहते ही हो तो नष्ट करो, किसी को दिक्कत नहीं है, अदरवाइज़ तो उसका विवेचन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ो, डोरी को पकड़ो और साफ-साफ चैत्य तो ये इन चक्करों में पड़ता ही नहीं। तभी आप ये कह सकते हो, नहीं तो चैत्य मतलब आप क्या सोचते हो? आँसू आ रहे हैं, भजन गा रहे हैं, ये तो बड़ी मॉर्बिड तरीके की सी चीज़ है। सारे टाइम ये थोड़ी करोगे। चैत्य है तो उसका तो ध्यान ही नहीं टूट रहा, उसका तो यही नहीं हो रहा है, आश्रम को तो ज़रूरत है नहीं इसको। माँ तो इस समय इतनी बजे फिक्स इतनी बजे दही पे ध्यान दे, दही सही जमा है या नहीं जमा, या क्लीनिंग सही हुई है या नहीं हुई। समाधि पे फूल जचा रहे हो, एक-एक फूल, गलत नहीं, ऐसे नहीं, इस तरीके से जचाओ। उसमें मैं तो परमानंद में हूँ, मैं इसमें हूँ, नहीं, नहीं तेरा परमानंद साइड रख, पहले ये। चैत्य के बारे में आपने जो वहम पाल रखे हैं, वो ऐसा होगा, ऐसा होगा। चैत्य डिसाइसिव है। जीवन में यदि आपके डिसाइसिवनेस नहीं है, चैत्य की हवा लगी नहीं अभी। ये भी करना चाहिए, हाँ, हम सत्र भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, हम ये भी देखो हम सोसाइटी का भी काम करते हैं, हम दर्शन डेज़ भी मनाते हैं, हम उनकी पुस्तकें भी पढ़ते हैं, पौंडीचेरी भी जाते हैं, तो सभी करते हैं ये। तो क्या हो गया इससे? मत कि कहना क्या चाहते हो? मेरे तो समझ ही नहीं आई इससे कि हम ये करते हैं, तो हमने अपना इतना परसेंट जो है प्रॉफ़िट वो माँ के लिए हमने कर रखा है। तो हाँ, कुछ आपके थोड़ा स्थान है माँ का। माँ की कृपा है कि आपका धन वो स्वीकार कर रही है। ये माँ की कृपा है, आपकी कोई ये अनुग्रह नहीं है माँ के ऊपर। धन तो माँ को ही बिलॉन्ग करता है, आपका जीवन तो बिलॉन्ग ही माँ को करता है। वो करेंगी जो करना है। आप ये क्या बता रहे हो उसने ये करके माँ ने बड़ी कृपा करी।
कृपा तो है ही, आप जानो या न जानो। कृपा तो जो नहीं बोलना जानता उस पे भी है, पत्थर पे भी है। कृपा तो अहेतुक है, उसकी कृपा तो है ही। क्या बता रहे हो ये? मेरे बेटे की नौकरी लग गई, मेरे ये थोड़ी समस्या आई थी, मैंने माँ को पुकारा, ये हो गया मेरा। चैत्य आके उसके सच्चे रंग दिखा देगा इन बातों के, कि इनमें कितना इन तिलों में तेल है या नहीं है। लगभग आप ये देखते हैं, ऊँची से ऊँची लोग सोच के बोलते भी हैं ना सत्र के अंदर, ये बातें बोलते हैं। हमने माँ को पुकारा, माँ ने मेरा पास बनवा दिया, वहाँ कोई और संभावना नहीं थी। माँ ने मेरे को ये कर दिया, माँ ने मेरे ठीक है, भई ये अगर आपको गोलियाँ नहीं दी जाए तो बच्चे को विश्वास नहीं होता। गोलियों के सहारे ही रहोगे या कुछ आगे भी चलोगे? आप पलट के ये थोड़ी कहते हो। देखो माँ की कृपा, श्री अरविंद की कृपा रही तो ये वाला काम भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। और उन प्रभावों से हमारे भीतर जो बल, हर्ष या प्रकाश आता है, उसे ये निम्नतर प्राणिक हेतु के लिए प्रयुक्त करती हुई पकड़ी जा सकती हैं। ये सामान्य लोगों की बात नहीं है, जिन्होंने बहुत सक्सेसफुली अपना काम किया है, कि ये तो व्यक्ति निर्माण करने वाला है। वो भी कहीं न कहीं पकड़ा जा सकता है, वो सारी चीज़ें जो उसको प्राप्त हुई है अपने ऊपर। ये महात्मा जी, तो वो महात्मा जी कहते हैं, "ना, ना, हम पैसे नहीं लेते, इससे हमारी साधना भंग हो जाएगी। हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम" घूम फिर के फिर गोल घूम के फिर अपने ऊपर आ जाएगी। डायरेक्टली नहीं कहेगा, घुमा के कह देगा, "देखिए ऐसे नहीं, ये भगवान की ऐसी मर्ज़ी हुई, उन्होंने मेरे से ये काम करवा लिया।" ये दोनों ही बातें सही हो सकती है। इसलिए जब विवेकानंद जी कहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि शंकराचार्य क्या कहते हैं या नहीं कहते? आई विवेकानंद से सो, बिल्कुल सच्ची बात है। वो नाक रगड़ते हुए ये नहीं जी, मैं तो ये दरिद्र हूँ, मैं बड़ा हीन हूँ, मैं ये हूँ, मैं तो इनका दास हूँ, मैं ये ना कभी नहीं। राजा-रानी जो है, वो रथ के रूप में, घोड़ों के रूप में जुत रहे हैं। विवेकानंद जी आराम से बग्घी के ऊपर बैठे शान से, कहीं कोई संकोच नहीं, कहीं कुछ नहीं। इसमें भी साई को कोई दिक्कत नहीं है। आपके भीतर की डिविनिटी उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप तो कितना इगोइस्टिक है। ये नहीं करना इगोइस्टिक ज़्यादा है। इसमें क्या ईगो है? भगवान के लिए है सारी चीज़। ये धरती उसके वैभव के लिए है। सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज़ उसके लिए हैं, आप उसके लिए हो। सारी चीज़ें उसी की हैं। आप किसी से धन माँग के उसको देते हो, इसके अंदर उसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माँ की कृपा है कि उसने आपका काम में ले लिया, बस। बाद में भी तब भी जब साधक विश्वातीत, विश्वव्यापी या अंतर्यामी भागवत प्रेम की ओर खुल जाता है, यदि वह इसे जीवन के अंदर उड़ेलने का प्रयास करता है, किस स्थिति की बात कर रहे हैं श्री अरविंद यहाँ? इसीलिए मैं कितने दिन हो गए इसको घुमाते हुए, इसको इसी को और एलेबोरेट करते हुए। साधक विश्वातीत हो गया, यूनिवर्सल कॉन्शसनेस आ गई। वो एक रिचर्ड ड्यूक था, तो उसमें ये आ गई। अब वो पुस्तकों की पुस्तकें लिख रहा है, कॉस्मिक कॉन्शसनेस की। लोग भी कह रहे हैं, "अरे! पता नहीं इसमें तो क्या ही आ गया।" श्री अरविंद ने कहा भी कि व्यक्ति को एक छोटी-सी चीज़ से, जो कहावत है कि हल्दी की गाँठ से पंसारी बन जाना। एक हल्दी की गाँठ, आपको इतना सा हल्दी का टुकड़ा मिला, मैं पंसारी हूँ, मैंने पंसारी की दुकान खोल रखी है। आ जाओ, मैं आपको सारी चीज़ का सब रोग मेट दूँगा आपको हल्दी दे के। इतनी सी गाँठ, अरे यार क्या बात कर रहा है। उसको यूनिवर्स कॉस्मिक कॉन्शसनेस का अनुभव हो गया। श्री अरविंद ने कहा, वी वन ought not to make so much out of a little thing। यही बातें उन्होंने आपके ये कृष्ण मूर्ति है और है, सारों के लिए ये है। कई के लिए तो आपने जिनको ये बिठा रखा है लोगों ने, उनके बारे में तो उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कमेंट करना, यार क्या है? हमको ये सेंस ही नहीं कि उन्होंने निधियाँ क्या छोड़ी हैं, कि ये मंथन कर ही नहीं रहे। तब भी जब साधक विश्वातीत, विश्वव्यापी, मतलब विश्वव्यापी चेतना यदि हो जाए, या अंतर्यामी भगवान भागवत प्रेम की ओर खुल जाता है, यदि वह इसे जीवन के अंदर उड़ेलने का प्रयास करता है, तो उसे उसे इन निम्नतर प्रकृति शक्तियों के तमाच्छादन तथा विकार की शक्ति का सामना करना पड़ता है। इसको तो मैं अब क्या एलेबोरेट करूँ? पहले तो आप वहाँ हो, अभी तो
भाई मैं तो एक छोटे से एक थप्पड़ से तो मैं मर जाता हूँ। अब बाद में मैं कहूँ कि इस सामने आपके सामने ये दुनिया का बेस्ट बॉक्सर है, उसमें आप कैसे टेक्निक लगाओगे? अरे टेक्निक किसकी? ये तो एक थोड़ी-सी यहाँ ठंडी हवा चलती है, उसमें तो जुकाम से मर जाता है। ये तो छुई-मुई है। तो इन शक्तियों के सामने भी ये क्या होती है, ये चैत्य कैसे खड़ा रहेगा? ये ही खड़ा रहेगा। इसलिए चैत्य की अनिवार्य आवश्यकता है। तो आपका वो भाग, वो पहचानो पहले तो इन्हीं का ही नहीं पता, जिससे सामना करना है, उसका ही सेंस नहीं। सदैव ही ये पथभ्रष्ट करके गड्ढों की ओर आकर्षित करती हैं। उस उच्चतर तीव्रता में अपने पतनकारी तत्व उड़ेल देती है उसके अंदर। गुरु बंगाल के अंदर ये चीज़ें हो रही है, मेरे को जाने दो, मैं रिलीफ फंड इकट्ठे करूँ। और उसमें तो ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट भी नहीं है, भई मैं मेरे पर्सनल कोई उस चीज़ के लिए जा नहीं रहा, यहाँ मैं कोई विशेष कुछ कर नहीं रहा। धीरे सी आप में ये चीज़ आ जाएगी, या फिर ये है कि देखो माँ श्री अरविंद का। और सबसे बुरी जो चीज़ इसके अंदर प्रवेश कर सकती है, वो तो ख़ैर बहुत निचले स्तर की है। आप सिंसियरिटी का आपके ऊपर जामा पहन के ये कहेगी, यार तेरे अंदर तो देख ये चीज़ें हैं, जिन लोगों को ये मिलती है वो लोग तो पिछले जन्मों से लेके आते हैं ये। मेरे अंदर तो लगता नहीं कि ये कोई, क्योंकि जितना ही आप बताते हो उतनी प्रकृति हमारी उभर के आती है। समस्याएँ तो पहाड़ जैसी लगती हैं, उसमें कुछ कुछ लगता नहीं कि भई माँ श्री अरविंद का कुछ कर पाएँगे क्या? ऐसे में तो हताश हो गए आप में, धीरे सी इसमें डिसअपॉइंटमेंट आ गया। कितने लोग यहाँ, वो कहते हैं आप तो जो पिक्चर दे रहे हो उससे तो ये होता है कि हम कुछ कर नहीं सकते। ये तो तेरी ईगो है जो इस तरीके से विचार कर रही है, मेरी गलती थोड़ी है इसमें। श्री अरविंद आपकी प्रकृति का तार-तार खोल रहे हैं, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि आप में चैत्य का जो आविर्भाव है वो उम, उसकी अनिवार्य आवश्यकता है, वो बात आपको अच्छी लगती नहीं। क्योंकि आपने तो मंसूबे तय कर रखे हैं कि ये क्लास के बाद मेरे को तो यहाँ जाना, ये जाना, ये जाना। आपने तो कल रात को तय नहीं किया कि नहीं मेरे को तो ये चेंज करना है, मेरे जीवन के ढर्रे को मेरे को चेंज करना है। ये निर्णय आप ले नहीं रहे। मैं तो खाली जो टेक्स्ट है वो खोल रहा हूँ इसमें, और ये टेक्स्ट तो और ज़्यादा गंभीर होता जाएगा, और इंटेंस होता जाएगा। आपकी सत्ता को आप आँख खोल के देखना नहीं चाहते। इससे आपको डिसअपॉइंटमेंट आपको लगता है, क्योंकि आपको लगता है अच्छे-अच्छे कलर्स क्यों नहीं लगा रहे आप इसके ऊपर? मेरा जो सड़ा हुआ काम था उसके ऊपर मैंने तो कैसे भी उस पे पपड़ी जमा रखी थी। जैसे गेट को दीमक खा जाती है कई बार, रंग की पपड़ी बचती है उसके ऊपर, पुराने गेट जो हैं। आप टच करते हो, वो क्रम्बल करके नीचे, अरे! ये क्या हुआ? मेरे को तो लग रहा था गेट है। इसीलिए जो आपकी सीरियसली बात को लेता है, वो कह रहा है, अरे! इससे वहम में नहीं आनी तो तेरे यहीं से शत्रु घुसेगा, ये पपड़ी है। वो ये कह रहा है आप तो हमको डिप्रेशन डिप्रेशन आ गया, और डिप्रेशन धीरे-धीरे ये, अगर थोड़ा-सा कोई व्यक्ति सिंसियर होगा, तो सिंसियरिटी के जामे के अंदर ये चीज़ प्रवेश कर जाएगी कि जीवन में तो कुछ हो नहीं सकता। तो फिर धीरे-धीरे डिप्रेशन, आपके ऊपर हॉस्टाइल पोज़ेशन, और फिर बाद में वो ये कोशिश करेगा, तू आत्महत्या क्यों नहीं कर लेता? आश्रम में जाने की तेरी हिम्मत नहीं है, ये वाला काम तेरे से होगा नहीं, तू तो किसी लायक ही नहीं है, तू तो बेकार है। पर ये नहीं देख पा रहा, इसमें सारा केंद्रीकरण फिर भी खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया। तो व्यक्ति कहता है, इससे तो मैं व्यापार में था, इतनी तकलीफ में नहीं था। ठीक बात है, इस रूप में कि तू इतना अपने आप के ऊपर नहीं, एटलीस्ट तेरी एनर्जीज़ तू गिव एंड टेक कर रहा था, लोअर लेवल की थी। अब तो तू सारी एनर्जी को तूने लपेट दिया तेरे ऊपर। जो ग्रंथि खोलनी थी तूने तो और ज़्यादा पजल्ड कर दिया उसको। तो तेरी संलग्नता तेरे ऊपर, या तेरे इस चीज़ के ऊपर, तेरे से संबंधित चीज़ नहीं, माँ के संबंधित चीज़, ये यज्ञ हो गया। अब इससे क्या होगा? शुरुआत करो, संकल्प लो और शुरुआत करो। क्या होगा वो तो बाद में होगा। पहले ही हो जाएगा तो क्या होगा? प्रश्न नहीं रहेगा। पहले कहाँ से हो जाएगा? मैं तो संकल्प लूँ नहीं, पहले मेरे को थोड़ा-सा इसका एक सैंपल बता दो क्या होगा? ये सैंपल तो ज़िंदगी भर ही नहीं दिया जाता। क्योंकि आगे यदि आप गंभीरता से चल रहे हो तो ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश करते हो, उनका क्या सैंपल है? और गंभीर-गंभीर क्षेत्रों में प्रवेश करोगे। माँ कह रही है, अब मेरे को लगता है मैं तो बगीचे में प्रवेश कर रही हूँ, एजेंडा में कह रही हैं। तो ये तो अप्रत्याशित है, माँ कोई उसको आशा थोड़ी कर रही थी, ये वाली चीज़ मेरे सामने आएँगी।
आपने एक छोटा-सा दायरा, माँ की बड़ी कृपा रही, मेरे को खाने-पीने की व्यवस्था जचा दी उसने। माँ की बड़ी व्यवस्था रही, बेटा भी मेरा ठीक मिल गया, ये मेरी सेवा करता है, मेरे को परिवार भी ठीक मिल गया। ये रही माँ की कृपा, कमाल ही रही। इतने ब्रह्मांडों की जो सृष्टि है, जो सृष्टा है उसकी, जो निर्माण करती है, वो तेरे खाली उदर पूर्ति करेगी, जो पशुओं की उनकी भी कर रही है। उसने तेरा खूब बढ़िया जचा दिया। अरे शर्मिंदा होगी अंतरात्मा ये कह के। और अल्टीमेटली आप ये देखो, जो चाहे सेंटर चला रहे हैं, भई औरों की तो बात छोड़िए, उनमें फिर भी हमसे बेटर लोग मिल जाएँगे, जो ऐसी इनडिसेंट बातें तो नहीं करेंगे। बहुत-बहुत सिंसियर लोग हैं, बहुत सिंसियर लोग हैं जो बिल्कुल सच्चाई से अपने काम में इसमें लगे हुए हैं। आप कह रहे हैं इनके जो श्री अरविंद की पद्धति है उससे, अरे इससे क्या होता है? तुमको तो कहने की स्थिति में नहीं हो तुम। बहुत सच्चाई से उनके सच्ची बात समझ में आई हुई है। उस उच्चतर तीव्रता में अपने पतनकारी तत्व उड़ेल देती है। अवतरण होती शक्ति को अपने लिए तथा अपने स्वार्थों के लिए पकड़ लेने की चेष्टा करती है। गहरी भक्ति हो गई तो ये मेरे बराबर तो भक्त कौन? फिर बाद में ये अहंकार क्यों, भगवान तो मेरा ये करेगा, मेरा अधिकार है उसके ऊपर। तो ये सारे भाव वैष्णव तंत्र के अंदर की आपका ये विरह करना, उसके साथ आपका छीना-झपटी करना, आपका उससे दूर हटना, मिलना, ये सारे वैष्णव तंत्र में, ये सारे तत्व की कैसे मानव प्रकृति इसके अंदर उंडेल देती है। अपने लिए, अपने स्वार्थों के लिए पकड़ लेने की चेष्टा करती है और उसे कामना तथा अहंकार की पूर्ति के कैसे? अरे भई मैं माँ की कृपा से हीलिंग करूँगा अब। कहा है माँ ने तेरे को? नहीं मेरे पास थोड़ा समय है, इसमें भी दूसरे भी जानेंगे, चलो माँ से मैं जोड़ दूँगा। तेरे जोड़ने से जुड़ेंगे वो माँ से। तो वो कोई आपको एनर्जी दी जा रही है, आप उसको डिसिपेट कर रहे हो। मेरे पास एनर्जी है, चलो मैं अब सबको व्याख्यान करता हूँ। तो मैं तो हीलिंग करता हूँ। माँ का ही तो काम है ये। तेरे को कहा, तो ये कहा किसने? पर ये क्लैरिटी होती नहीं, अंतरात्मा के बिना ये क्लैरिटी हो सकती नहीं। तो ऐसे लोग जो इसमें हीलिंग-वीलिंग में इसमें प्रवेश करते हैं, पहले तो विचारों के अंदर अगर प्योरिटी न हो, बहुत खतरनाक काम है। ऐसे लोगों की इतनी दुर्गति होते देखी है मैंने, क्योंकि उनके अंदर भी दूसरी शक्तियाँ काम करना शुरू कर देती हैं। तो माँ ने हमेशा ही ये वाइटल की, वो तो ओकल्टिस्ट किस स्तर की थी वो देखो आप। पर उनका नाम मैं इसको काम में नहीं लूँगी। इसमें लोअर जो वाइटल है, उसकी कई एनर्जीज़ काम में लेनी पड़ती है, हमारे काम के लिए नहीं। मैंने तो आपको शिव जी का भी गिना ना, हमारे काम के लिए नहीं। कितना महत् कार्य होगा उनका, कल्पना करो। हम वो मुद्दे ही नहीं समझ पा रहे और उसे कामना तथा अहंकार की पूर्ति के एक परिवर्धित मानसिक, प्राणिक या भौतिक उपकरण के रूप में पतित कर देती हैं। तो अभी जितने आपके ये सो कॉल्ड व्याख्यान चल रहे हैं, चाहे वो सावित्री पे चल रहे हों, चाहे किसी के ऊपर चल रहे हों, उसका क्यों क्यों वो शिक्षा में नहीं आ पा रहा? क्यों फंडामेंटल श्री अरविंद के क्यों नहीं आ पा रहे? भई मैं तो सारों को जागृत कर रहा हूँ, तेरे तू तो जागृत हो जा, दूसरों को तो जागृत छोड़। मैं दूसरों को ये शिक्षा दे रहा हूँ कि घर में आग लगे तो आओ, आओ तुम भी बुझाओ। व्यक्ति इसकी इसकी नहीं करता। वो तो ये देखता है घर के ऊपर अगर आपके घर पे आग लग रही है, पहले तो सबसे कीमती चीज़ कौन-सी है, पहले निकाल के लाओ उसको। आपका बेटा अंदर है, तो उसके अंदर यदि आप चिल्ला के सहायता तुरंत बुला सकते हो, तो चिल्लाते हो, पर आपका कर्म नहीं रोक देते हो उसके अंदर। आप तो निकल पड़े लोगों को, मेरे घर पे आग लग रही है, मैं अब सबको जाके सबको बताऊँगा आग में क्या करना चाहिए। तो आपको आग का सेंस नहीं है। ये सारी चीज़ें चैत्य बताएगा। इसलिए चैत्य दबा पड़ा है और ये नहीं हो, तो परिवर्धित मानसिक खूब व्याख्यान करोगे, खूब पुस्तकें छापोगे। श्री अरविंद ने लाइफ डिवाइन में ये कहा है, आपके खूब फॉलोवर्स होंगे, खूब ये बातें हैं। पर जहाँ एक जना ये कहेगा, "अरे! जीवन को परिवर्तित करो, क्या है ये?" वो बात बिल्कुल ऐसे गले नहीं उतरेगी, यार ये तो तकलीफ का काम कह रहे हैं। ये तो कोई टेक्नीक नहीं बता रहे हाथ रखने की, न ध्यान की बता रहे, न कोई और चीज़ बता रहे। साइकिक की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ ये कि
साइकिक एक जन्म लेता है, दूसरे में ऐसे जाता है। ये टेक्निक्स और ये वाली बातें जो हमको और कंफर्टेबल लगें, ये तो नहीं बता रहे। तो और ही गोल, 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 गोल। अरे ये बताओ कि साइकिक है? कि आप ये समझने तैयार ही नहीं हो, हमको तो ये बता हाँ, उसमें आप बड़ा कंफर्टेबल महसूस करेंगे लोग। हाँ, ये है साइकिक, आपकी केंद्रीय सत्ता है, सोल ये है, इसमें ये है। जैसे ही मैं इसमें लेटर्स में करूँगा, आप कहेंगे हाँ, हाँ, अब कुछ समझ आ रहा है। अब इसमें ये बात है, अब इसमें ये बात है। ये वाली चीज़ समझेंगे ही नहीं, कि मैं एक्चुअल उसका स्वरूप आपको कि कहाँ आप कहाँ तक आरोहण कर सकते हो और उसमें कैसे ये अगर मिक्स हों और साइकिक का जो है रूप, एटीट्यूड वो तो ये कर देगा। ये ये कितनी डिटेल्ड और बारीक चीज़ें चल रही है, ये कोई न तो साहित्य में आ सकती। ये तो श्री अरविंद ने एकमात्र अभिलिखित करी है और तो कहीं है ही नहीं ये बातें। और जब तक आप जीवन में उतारते नहीं, इस पे कोई व्याख्यान क्या करें? भागवत प्रेम तो सत्य और प्रकाश के एक नए स्वर्ग तथा नए संसार की सृष्टि करने वाला प्रेम है। ये तो नए संसार की, किंतु ये उल्टे उसी को यहाँ बंदी बना लेना चाहती हैं, जिसमें कि वह पुराने संसार की दलदल। अब वही शब्द आ गया, मेरे को नहीं पता ये कैसे आया। पर सोने का पानी एग्ज़ैक्टली वही बात आ गई, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था ये कि आगे क्या है। क्योंकि जब आप उस अनुभव में खड़े होते हो, वो ही शब्द क्योंकि वो दिखता है आपको सामने। आप वर्णन सोच के नहीं कर रहे होते, आपको उन स्तरों का दर्शन होता है, आप देखते हो। तो वही पुरानी दलदल है, उस पे सोने का पानी चढ़ाने के लिए और भावोद्दीपक प्राणिक कल्पना तथा मानसिक आदर्शभूत मनोरथ सृष्टि के पुराने मलिन मिथ्या आकाशों को अपने नीले गुलाबी रंग से रंगने के लिए एग्ज़ैक्टली वही बात है, जो मैं इतनी देर से एलैबोरेट करते आ रहा हूँ, कई दिनों से एलैबोरेट करते आ रहा हूँ। एक बड़ी भारी अनुमति तथा गौरवप्रद एवं उन्नायक बल बनकर रहे। बस ये चाहते हैं कि ये साइकिक यदि आ जाए, आप में प्रेम भी है, हम तो राधा नाम जपते हैं। इसके कारण हमारे आँसू चलते रहते हैं। अरे! कितनी गहरी अवस्था में है। देखो भगवान के लिए ये हो रहा। अब इसके लिए भौतिक प्रकृति से लड़ो, भौतिक प्रकृति के अंदर उतार के लेके आओ। तो श्री अरविंद ने कितना गंभीर, इसीलिए माँ कह रही है ही हैज़ अटेम्प्टेड ऑल, अचीव्ड ऑल। इतना सफ़र किया है जितना आज तक किसी अवतार या मनुष्य ने सफ़र नहीं किया। उसका कोई अर्थ है? अगर श्री अरविंद के प्रति भक्ति है, हमारे गुरु ने जो तकलीफ और भौतिक रूप से भी पाई, जेल में जिस तरीके की उनके कन्फाइनमेंट था, वो देखो उनकी जेल की, जिन परिस्थितियों के अंदर रहे, उनके कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। वो एक इशारे मात्र से ये कुछ भी कर सकते थे। कितनी चीप बात होती, जो कि आप ये जनरली ये देख रहे हैं कितने-कितने ये हैं, लोगों को ठीक कर देते हैं, इतने उनके अनुयायी हैं। ऐसी कोई आवश्यकता उन्होंने महसूस करी नहीं, क्योंकि क्या चीज़ करना चाह रहे थे यहाँ जड़ तत्व के अंदर, अरे इसका परिवर्तन करो, फंडामेंटली सारी जड़-मेट दो ना इस बीमारी की। आपके सबकॉन्शियस है, इनकॉन्शियस है, इन सारों को और फिर बाद में सेतु बनाओ। यहाँ मृत्यु के बाद जो ये बीच में जाते हैं, बहुत तकलीफ दी जाती है। वो ओकल्ट सेतु बनाने का माँ काम कर रही थी, श्री अरविंद काम कर रहे थे। फिर बाद में कि सुप्रामेंटल यहाँ तक पृथ्वी पे कनेक्ट हो जाए और उसको सटल फिजिकल में जाके जो चीज़ करोगे तो फिजिकल के अंदर आएगी। उसके लिए उन्होंने कहा भी मेरे को जाना पड़ेगा। तो जब वो सटल फिजिकल के अंदर स्टेशन ले लिया और इतना वो इसके प्रति गंभीर हैं, तो क्या मानते हैं? वो चले गए, उनकी उपस्थिति चली गई। तो यदि वो उपस्थिति है, माँ कह रही है कि उनके बाद तो उनकी उपस्थिति और ज़्यादा, जो शरीर का एक जो बंधन था, उसके बाद तो और उन्मुक्त तरीके से उनकी क्रिया हो गई। तो अब तो मैं उनके साथ और ज़्यादा समय बिता पाती हूँ और आप यदि उनके प्रति खुलते हो, तो आपको निश्चित रूप से उत्तर मिलेगा। पर वो उत्तर आप क्या-क्या समझ सकते हो, मैं तो ऊपर से नीचे तक यहाँ तक वर्णन करते आ रहा हूँ। उसको उत्तर मान बैठो तो आप वहीं एक छोटा-सा आपने एक दायरा बना लिया, वो कहे मेरे को तो उत्तर भी मिल गया, काम भी बन गया। पहले कदम उठाओ। यदि ऐसा मिथ्याकरण होने दिया जाता है, तो उच्चतर प्रकाश, शक्ति और आनंद लौट जाते हैं, वापस चले जाते हैं। कितने लोग हैं जिनमें आशा नज़र आई थी, उनके लिए ये चीज़ें शुरू करी गई थी। उन्होंने ग्रेस का उत्तर सही समय पे सही तरीके से नहीं दिया, ग्रेस लौट गई।
अब वो पीछे से जो रूप हैं, जो भवन, क्योंकि जो इसमें रहने वाला जो गेस्ट था वो तो चला गया। आपने खूब इंतज़ार किया, बंद भी करके रखा, पर उसके अंदर धीरे-धीरे सीलन आनी शुरू हो जाएगी, धीरे-धीरे दीवार झड़नी शुरू हो जाएगी। यदि उसके अंदर आने की, किसी की दूसरे को रखने की और की आपको यदि उसकी संभावना नहीं है, कितनी बार आप क्या करोगे? आप किस लिए खर्चा लगाओगे उसके ऊपर? देर-सवेर पता चलेगा कि उसके अंदर थोड़े-थोड़े कीड़े-मकोड़े ये पैदा होने शुरू हो गए, प्रकृति ने अपना उस पे कब्ज़ा जमा लिया, पेड़-वेड़ उसके अंदर जंगल हो गया, उसने निगल लिया उसको, वो सारी चीज़ निस्ते-नाबूद हो गई, खत्म। ये प्रयास होते हैं, ये प्रयास ज़्यादा हैं ये। ज़्यादा तो यही देखने मिलते हैं। ये जितने सेशंस हैं मैंने इसी दृष्टिकोण से शुरू किए थे, पर मैं ये पाता हूँ, ये ही चीज़ होती है। कितने जने आते हैं, कितने इसके अंदर हैं, ग्रेस उनको खटखटाती है दरवाजे के ऊपर, जब उत्तर देना चाहिए उसके लिए वो इंतज़ार करते रहते हैं। उनको ये एक आर्बिट्रेरी सी चीज़ लगती है, हाँ, हो जाता है। मैं इस दिन ये पदार्पण करूँगा इस जीवन में, उस दिन एग्ज़ैक्टली आज तो बारिश हो रही है, आज तो ये साधन मिला नहीं, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ। ऐसे दकियानूसी, अरे यार! और उसको फिर बाद में जाके पश्चाताप करते रहो यदि कोई दिन, नहीं तो वो पश्चाताप होता ही नहीं, पश्चाताप होता ही नहीं। ये है माया, ये बड़ी विचित्र है। उच्चतर प्रकाश, शक्ति और आनंद लौट जाते हैं। क्या आप तैयार हो इसके लिए? क्योंकि ये जो आपको चीज़ मिल रही है, डायरेक्ट श्री अरविंद की उपस्थिति है, वो करवा रही है ये। आप इसका इंतज़ार करते रहो, एक निम्नतर अवस्था में पतन हो जाता है। ख़ैर अभी से इससे ज़्यादा तो और क्या होगा? अभी तो हम हैं नहीं, नोवेयर हैं अभी तो। बाद में तो कुछ बनेगा, समवेयर होंगे, अभी तो नोवेयर हैं। क्या है हमारे पास? या फिर हमारी अनुभूति एक अनिश्चित आधे-अधूरे पड़ाव और मिश्रण तक सीमित रहती है, या वह हीनतर हर्षावेग से, जो सच्चा आनंद नहीं होता, ढक जाती है। खूब एन्चांटमेंट आता, अरे मैंने माँ के लिए ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। बस ये करने के बाद में हर्षावेग में बड़ा मेरे को तो आनंद है, बड़ी माँ की कृपा है, बड़ा ये है, बड़ा ये है। आओ चर्चा करें आपसे कि श्री अरविंद के वास्तव में मुद्दे क्या हैं? तो ये हर्षावेग और ये जो निचली चीज़ है वो इतना आपको पसंद आती है, अरे यार ये तो छूट जाएगा, ना, ना, तुम ये जो बातें कर रहे हो ये नहीं, ये देखो हमारा तो ये है। किसी न किसी बहाने, किसी न किसी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक-एक उदाहरण है इसके, एक-एक उदाहरण, पाँव जमने ही नहीं देती इसके ऊपर। ऐसी बदमाश प्रकृति है, बातें करते रहो चाहे, मैंने जमते नहीं देखा। और जिनके जमने हैं उनकी क्रिया अलग होती है, वो बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए वो प्रणम्य हैं, बाहरी प्रकृति उनकी कैसी भी हो, अगर वो ये कर पाते हैं तो गीता कहती है वो साधु मानने योग्य है। बिल्कुल पक्की बात है, एकदम निश्चित बात है। यही कारण है कि दिव्य प्रेम जो समस्त सृष्टि के केंद्र में है और सभी मुक्तिदायी और रचनात्मक शक्तियों में सबसे शक्तिशाली है, अभी तक पार्थिव जीवन में सबसे कम प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है। साइकी की बात करते हो, यहाँ एक जना तैयार नहीं है। माँ कह रही है कि राधा शक्ति नजदीक आई थी, धरती पे एक जना नहीं था जो उसको ग्रहण कर सके। धरती तैयार ही नहीं है इस प्रेम के लिए। सबसे शक्तिशाली चीज है, उसकी अभिव्यक्ति सबसे कम है यहाँ। सुप्रामेंटल वो कह रहे हैं इसी प्रेम को यहाँ लाने के लिए सुप्रामेंटल की आवश्यकता है, बस। अतिमानस यहाँ आए और उसका भी सबसे पहले शक्ति पक्ष पहले आएगा यहाँ, उसका जो पावर एस्पेक्ट है। नहीं तो ऐसा है यहाँ कोई भी अवतार आया है, अभी तक तो प्रकृति ने निगल लिया है उसको। माँ श्री अरविंद आए, उनको उनके भक्तों ने ही परेशान किया। पहले जो पावर एस्पेक्ट है, इसमें आप और मेरी कोई बात नहीं है, हम हैं इस तरीके के। अभी तक पार्थिव जीवन में सबसे कम प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है, सबसे कम सफल मुक्तिदाता है, सबसे कम रचनात्मक है, ये है। मानव प्रकृति इसे इसकी शुद्धावस्था में सहन करने में असमर्थ रही है, और इसमें आपकी टॉप मोस्ट मानसिकता, टॉप मोस्ट मनुष्य सारे, जो आप कहते हो ना बड़े अच्छे आचार्य, बड़े अच्छे ये, टॉप मोस्ट जो हैं, ठीक इसी कारण से कि यह सभी दिव्य बलों में सर्वाधिक शक्तिशाली, शुद्ध, विरल
और तीव्र है। जो थोड़ा सा हस्तगत किया जा सका है, उसे भी तुरंत ही बिगाड़ कर प्राणगत। इसमें चैतन्य महाप्रभु आ गए और सारे आ गए। प्राणगत अतिशय पुण्याडंबर, दुर्बल धार्मिक या नैतिक भावुकता। तो इसमें आप वैष्णव तंत्र के अंदर पढ़ेंगे, वो कह रहे हैं ये शरीर के अंदर विकार आ जाते हैं जब भागवत कोई टच आपके पास आता है, रोम हर्ष खड़े हो जाएंगे, आपके वाणी जो है वो कांपने लगेगी, माँ के प्रति आप में। और ये नहीं गलत बात है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा ये गलत सही की, मैं ये कह रहा हूं हमारी प्रकृति इस तरीके से रिएक्ट करती है। उस इस रिएक्शन को ही उन्होंने बड़ा ऊंचा ग्लोरीफाई करके बता दिया। श्री अरविंद तो कहीं इस तरीके की एक्सप्रेशन देते नहीं। कोई और कहीं आप क्यों देखते हो इस चीज को? मानव प्रकृति जैसी है वैसी है। पर इसका प्रमाण तो हम मां श्री अरविंद की उसके अंदर देखें, व्यक्तित्व के अंदर ब्रह्मांड के गहरे से गहरे मोस्ट पोटेंट जो चीजें हैं वो उनके माध्यम से अभिव्यक्त हो रही थी। कहीं कोई कंपन नहीं, कहीं कोई एजिटेशन नहीं, क्योंकि अथाह समुद्र की जैसी है। ये यहाँ से हम इसको कल पकड़ते हैं, और लाइफ डिवाइन के अंदर क्या है मैं आपसे वो भी शेयर कर दूंगा। यहाँ तक कोई बात है जो कहना चाहेंगे विवेक? कहने लायक तो ऐसी कुछ बातें नहीं है, करने लायक तो बात केवल हो रही है। चीजें तो करने वाले ही स्पष्ट हो रही है। आप कुछ कुछ ये जो अपन ने जिस कारण ये चर्चा जो साइकिक है, कोई थोड़ा स्वरूप तो उसका आउटलाइन कुछ महसूस होती है क्या? हाँ, नजर आ रही है ना कि आ, हम जिस जिस क्रिया को इतना महत्वपूर्ण देते हैं, वास्तव में हम समझते थे कि वो साइकिक का है या फिर हमारी सत्ता के बहुत गहरी चीजों का है। लेकिन अब पता चल रहा है कि वो कहाँ से चीजें हैं, साइकिक क्रिया तो हाँ, बिल्कुल। अब इतने उदाहरण से समझ में आ रहा है कि जिस पर हम लोग बहुत चर्चा करते थे या जिस पे इतना इम्पोर्टेंस देते थे कि ये हो गया, इतना अच्छा ये हुआ वो हुआ, तो पता चल रहा है कि वो तो कुछ है ही नहीं। दलदल है, कुछ नहीं, दलदल है। कुछ नहीं होना तो बहुत अच्छी स्थिति है। वो नीचे तो नहीं खींच रही, वो दलदल तो नीचे खींच रहा है। वहां से हटने की कोशिश करोगे, रह रह के प्रकृति में ऐसी चीज, यार उसके साथ ये बात करते थे, ये तो रह ही गई। आश्रम में आया था, उससे पहले तो मैं भगवान के लिए कृष्ण के भजन गाता था, सहाना देवी के साथ यही तो था। आपके कुछ नहीं, नहीं वो पीछे खींचती है। सहाना देवी ने श्री अरविंद को पत्र लिखा, और वो तो बहुत सिंसियर लेडी थी। श्री अरविंद को लिखा कि भाई, माँ को लिखा, मेरे भगवान कृष्ण के लिए इतना गहरा भाव था, बहुत डीप मेरे भाव था, और अब मेरे वो भाव जो है शुष्क हो गया, वो अब आपकी ओर चल रहा है। समस्या भाव की नहीं है, समस्या क्या मैं इतनी बाजारू हूं, आज आपके लिए फिर तो और किसी के लिए हो जाएगा। बेचारी के सोचो कितनी साइकोलॉजिकल पीड़ा रही होगी। ये सच्चे आदमी की पीड़ा है, उसके मुद्दे चेंज हो गए। तब माँ ने और श्री अरविंद ने दोनों ने कहा, रे चिंता मत कर। फिर माँ ने इसका ये उत्तर डिसाइसिवली श्री अरविंद ने भी दिया। माँ ने ये कहा कि ये श्री कृष्ण का ही कार्य है जो हम यहाँ आश्रम में कर रहे हैं। अब ये बात जितने अपने जो आश्रम वाली लोग हैं उनको बताओ तो उनको गले ही नहीं उतरेगी कि हम श्री कृष्ण का काम कर रहे हैं। तो माँ कह रही है हम तो यहाँ श्री कृष्ण का ही तो काम कर रहे हैं। श्री कृष्ण के यदि संपर्क में कोई है, वो निश्चित रूप से माँ श्री अरविंद की ओर। अगर कोई नहीं आ रहा है तो वो कृष्ण के संपर्क में नहीं है, उसने अपना कोई मानसिक कृष्ण बना रखा है। वो हमारे ही नहीं, वो कोई भी। जब श्री कृष्ण उनके साथ एकाकार ही हो गए तो फिर बाद में और कोई दूसरी चीज बचती कहाँ है? देर से वेर यदि आप श्री श्री अरविंद की पद्धति के अंदर ही श्री कृष्ण को नहीं खोज निकालते, तब तक परिणति होती नहीं। दुर्गा के पास जाओगे और माँ के पास यदि आप सीधे नहीं लेके जाए जाते, इसका मतलब आपको दुर्गा के तत्व का पता ही नहीं। पहले रही होंगी अपने समय में। अब तो इन सारों की क्रिया बिल्कुल माँ श्री अरविंद के कार्य पे सारे एसोसिएटेड हैं। जो श्री अरविंद और माँ कार्य कर रही हैं, वो तो सारे उससे संलग्न हैं। और कोई दूसरी क्रिया अपने आप में कैसे हो सकती है? कोई पंथ नहीं है, कोई दूसरी चीज नहीं है। अगर वो सिंसियर है, देर सवेर वो अपने आप को पूर्ण योग के अंदर पाएगा। वो किसी भी पंथ का हो, किसी का भी हो। क्योंकि समस्या इन्होंने
कि श्री अरविंद ने कोई पंथ या कोई नहीं, उन्होंने दिया जब तक मूल इसका परिवर्तन ही प्रकृति का नहीं होता। आप खाली स्टॉप गैप अरेंजमेंट करते हो। जब तक अज्ञान है, जब तक मृत्यु है, जब तक ये सारी चीजें हैं, अवतार के साथ भी इस धरती ने क्या किया? तो आप अलग से पंथ बना के आप कहाँ बच निकलोगे? आप कहाँ निकल जाओगे? तो कुछ तो सिरे से इसको अस्वीकार कर देते हैं, माया है। मैं इस खेल में नहीं हूँ। हालाँकि आप इस खेल में तो हो, अंतरात्मा सोच के आइए, पर चलो ठीक है, वो तो स्वीकार ही नहीं कर रहा। तो जो खेल को स्वीकार कर रहा है, वो तो खेल को स्वीकार कर ही रहा है फिर बाद में। ये अवश्यंभावी रूप से तो सारी चीज़ें अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पर मनुष्य जाति अभी तक आ नहीं रही इस पे। हो सकता है कुछ वर्गों में ये चीज़ हो। ये आना ही पड़ेगा यहाँ। अवश्यंभावी रूप से चाहे आप कृष्ण की ओर चलो, चाहे आप शिव की ओर चलो। अरे ये प्रश्न तो करने ही पड़ेंगे। अंधकार में थोड़ी रह सकोगे। ये स और उन्हीं की क्रिया के लिए सारा काम है। उनको तो बेचारों को क्रिया करने का मौका नहीं मिल रहा। ये आएगा तो उनकी क्रिया को स्थान मिलेगा। ये यहाँ इसको इस प्रसंग को तो रोकते हैं। कल हम इसकी फिर चर्चा करेंगे। अब गीता अभी शुरू करनी पड़ेगी।